आज अमेरिका में हालात ऐसे हैं कि पीएचडी और स्पेशल स्किल्स होने के बावजूद बायोटेक इंडस्ट्री के लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। और अगर आपके पास H1B वीज़ा है तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। कंपनीज जैसे ही ये सुनती हैं कि कैंडिडेट को स्पॉन्सरशिप चाहिए, इंटरव्यू वहीं रुक जाता है, चाहे उस व्यक्ति के पास, उस कैंडिडेट के पास कितना ही एक्सपीरियंस और कितना ही क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस में बायोटेक फील्ड में इतनी बेरोजगारी आखिर क्यों है और H1B वीज़ा होल्डर्स को आज किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि ये इंसिडेंट सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है बल्कि उस सिस्टम का है जो काबिल लोगों को भी बाहर कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। पेंडेमिक के दौरान बायोटेक सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुई, फंडिंग आई, इनोवेशन बढ़ा और हायरिंग भी तेज हो गई। लेकिन अब वही इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, मिड और लार्ज कैप कंपनियों ने हायरिंग रोक दी है और ले ऑफ्स आम बात हो गई है। ये स्लो डाउन हर किसी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जो फॉरेन से आए हैं, जो विदेश से आए हुए वर्कर्स हैं, उनके लिए ये हालात और ज़्यादा मुश्किल है। अब आपको ये बता देते हैं कि H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए क्या दिक्कतें हैं। तो H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए एक और बड़ी चुनौती है टाइम लिमिट। अगर जॉब छूटती है तो सिर्फ 60 दिन मिलते हैं नई नौकरी ढूंढने के लिए, वरना वीज़ा कैंसिल और वापसी तय है। दूसरी दिक्कत है स्पॉन्सरशिप। जब भी कोई कंपनी ये देखती है कि कैंडिडेट को वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए तो वो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर आगे बात ही नहीं बढ़ाते हैं। इसका कारण है पेपर वर्क का झंझट, लीगल रिस्क और अनसर्टेन इमिग्रेशन पॉलिसीज। मतलब अब काबिलियत मैटर नहीं करती, लेकिन स्टेटस आपका बहुत मैटर करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स ये है कि एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, डिमांड भी है, फिर भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैंडिडेट सिटीजन नहीं है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। लोकल कैंडिडेट्स के पास तो नौकरी ढूंढने के काफ़ी मौके होते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन H1B होल्डर्स को टाइम भी नहीं मिलता है और मार्जिन भी नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं है, बल्कि यूएस की पूरी इकॉनमी भी ऐसे स्किल्ड लोगों को खो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे फंडिंग साइकिल स्टेबलाइज होगा, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि H1B रिज्यूमे को नज़रअंदाज किया जा रहा है और स्पॉन्सरशिप के नाम पर हाईली स्किल्ड लोग भी रिजेक्ट हो रहे हैं। ये सिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कंपनियां स्किल को स्टेटस से ऊपर नहीं रखेगी। तो सवाल ये है कि क्या वीज़ा स्टेटस किसी की मेहनत और काबिलियत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? क्या ये पूरा सिस्टम स्किल्ड लोगों को बाहर करने के लिए बना है? अगर आप भी H1B वीज़ा होल्डर हैं या फिर ऐसे किसी इंसिडेंट को जानते हैं, ऐसी किसी कहानी को जानते हैं, तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप किसी विषय पर भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कोई अपडेट चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। साथ ही अगर आपको वीज़ा, इमिग्रेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक एड।